जय हिंद साथियों। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना ये है कि पाकिस्तान इंडिया ज्यादा ताकतवर है क्योंकि पाकिस्तान के पास जज्बा है। इंडिया बेशक फाइटर जेट बना रहा हो लेकिन पाकिस्तान के पास अल्लाह कलमा है। आज की इनकी बात आप सुनोगे तो आस्ते आस्ते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सर, इंडिया को हमने इस तरह के पैक्ट करते हुए कभी भी नहीं देखा। उनका जो फोकस होता है वो इकोनॉमी पे होता है। चौथी से पांचवी छठी बड़ी इकोनॉमी है। आपको लगता है कि इस तरह की चीजें करने से अच्छा है कि अपनी इकोनॉमी पे जोर दिया जाए? और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जापान के साथ जो है कई साल हो गए जापान का कोई ऑफिशियल पाकिस्तान है, क्या वजह लगती है क्यों नहीं आ रहे? अमेरिका के मार्को रूबियो इंडिया गए, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अपनी कंट्री में इनवाइट कर लिया और पाकिस्तान का कहा जाता है कि अमेरिका का फेवरेट है, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं देखी जाती। असल में ये अपने आप को जुमरे से निकाले ना, जो इनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए वो बाकी कंट्रीज को वो कबूल नहीं है। जब उनको कबूल नहीं है तो वो क्या करने आएंगे यहाँ पे पाकिस्तान में? इंडिया में थोड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देना, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं करता। इन्वेस्टमेंट भी कोई सिक्योरिटी मांगते हैं। सिर्फ ये जनरल साहब का कहना है कि जी मैं जिम्मेदार हूँ, तो इस तरह तो कोई पैसा नहीं लगाता। यानी कि सिक्योरिटी अगर मजबूत हो जाए इस कंट्री की, तो आपको लगता है कि फिर दूसरी कंट्रीज पाकिस्तान आ सकती है? पहले तो लोकल ठीक कहा है। क्या इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है। किस चीज की हेल्प मांग रहा है? ये सब झूठ है। ईरान किसी से हेल्प नहीं मांगता। जली ना, तेरी भी जली ना। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं। आज हमने अमेरिका को अपना खुदा मान लिया, अमेरिका को अपना सब कुछ मान लिया। गजब बेइज्जती। अल्लाह की कसम मुझे, ठीक है समझिए, और पाक रसूलुल्लाह की कसम और मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसी अजीम हस्तियों के मेरे दांत टूटे हुए हैं। हस्तियों की कसम, ये लोग मुसलमान पूरी कायनात पे कफरान के खिलाफ जंग करके इनको खत्म कर सकते हैं। अच्छा, इस सर फिर पागल हो गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पास एक मुसलमान या इस्लामिक एटम बम है जो कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज को हिफाजत करता है। इधर वो हिफाजत नजर आ रही है। मैं एटम बम हमारा किसी काम का बेकार है, बेकार है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि मुझे आपके अंदर सब कुछ अच्छा दिखे, नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अच्छा देखता हूं ये मेरे लिए जरूरी है। इन दो बातों में बहुत फर्क है। मैंने अभी अभी आपको दिखाया है कि उस 94 राफेल की अच्छाई आप जरूर ले सकते हैं। अपने वेपन खुद मैन्युफैक्चर करो, दूसरे को देख के क्या फायदा? भाई इंडिया ने तो ब्रह्मोस भी बनाई थी, अपने लिए बनाई थी, एक्सपोर्ट भी हो रही है, पैसे भी आ रहे हैं। हमारी अपनी जब बनती है तो उसकी कीमत में कम से कम नहीं तो 50% कम सस्ती पड़ती है हमको। आज से पहले अगर हम राफेल जो इनसे लेते थे फ्रांस वालों से, उसके अंदर कोई रॉकेट लगाना है, कोई सिस्टम लगाना है, कोई कमांड कंट्रोल, ईडब्ल्यू, बोले नहीं जी वो उन्हीं का लगेगा क्योंकि उसके अंदर वो सोर्स कोड होते थे। और जब हमारा अपना जहाज होगा, इसलिए मैंने कहा सीक्रेसी, कि उसके अंदर कौन कौन सा वेपन सिस्टम लगेगा वो मेरे अपने होंगे। अब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक तो 5 साल हो गए तालिबान की जो इंडिपेंडेंस को, और एक तो आप कैसे देखते हैं 5 years ऑफ तालिबान। पाकिस्तान तो ये समझता है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी अफगानिस्तान की वजह से हो रही है, दैट इज वन पॉइंट। लेकिन आप 5 साल तालिबान की कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल? बल्कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का एक देख रहा था कि अमेरिका ने इंगेज ही नहीं किया अफगानिस्तान के साथ, जो उनको मेरा ख्याल है करना चाहिए था। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट भी आई थी। आप इसको कैसे देखते हैं? और आज बल्कि इंडिया के अंदर तो तालिबान ने अपना इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस की हैं। बहुत सारे मुल्कों के जो है वो वहाँ पे सफ़ीर भी गए हुए थे, और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जो लाहौर है वो इंडिया का सिटी है। तो दिल्ली एंड लाहौर जो कि इंडिया के सिटी शहर हैं वो अफगानिस्तान आया करते थे। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ द 5 years ऑफ तालिबान सर रूल इन अफगानिस्तान? देखिए, अफगानिस्तान के जो तालिबान के जो 5 साल हो गए हैं उसमें उन्होंने एक दो अचीवमेंट आप कह सकते हैं। और तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग का एरा खत्म हो चुका है। हम पाकिस्तान के साथ कोई भी डायलॉग नहीं करेंगे।
तो रहने दो फिर। डॉक्टर जयशंकर हिंदुस्तानी हैं। आप इस बात को कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, अगर ये बात करें समझ में आता है कि यार अमीर मुल्क है, वो गरीब मुल्क के साथ अलग नहीं रखना चाह रहा। जलवा है हमारा। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट है कि पूरी दुनिया को मैसेज उन्होंने दिया है कि इंडिया इस टाइम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका है। ये बात तो सही है। तो हिंदुस्तान बिलियनियर्स का भी एक हब बन चुका हुआ है। हिंदुस्तान जो है ना वो अब पूरी दुनिया का हब बन चुका हुआ है, पूरी दुनिया की माँ बन चुका हुआ है। हिंदुस्तान का अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पे तल्लुकात हैं। हमारा जो तल्लुकात हैं वो आका और गुलाम वाले तल्लुकात। ये अल्फाज गलत है आका। तो मानना पड़ेगा कि हम लोग गुलाम हैं। हम लोग पहले बर्तानिया से आजाद हुए, आज भी हम आजाद नहीं हुए, आज भी हम गुलाम है। कौन कहते हैं हम आजाद है? $14 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी भीख से इकट्ठा करते हैं। इसके ऊपर कभी डिटेल से बात करूंगा। यार ये कोई फखर वाली नहीं है, तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। क्या लगा इनकी बातें सुनकर के हम ही ज्यादा स्ट्रांग है या फिर इंडिया अब ताकतवर हो गया हमसे? इंडिया फिर भी मैं कहूँगा इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर नहीं है आप बताएं। अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे $600 बिलियन, अगर आप देखेंगे जीडीपी $3.7 ट्रिलियन, कहाँ पर हम? उनकी तादाद ज्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है भेजा क्या है? सर मुसलमान, अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे भी है। बेशक यहाँ पर 25 है, वहाँ पर 35 है। कोई बेशक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बेशक है वहाँ पे ज्यादा। फिर हम उनसे अब ज्यादा अफसल है? नहीं, हम तो जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं सर? हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है। वो हमसे ज्यादा ईमान वाले नहीं होंगे? बिल्कुल है। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा ईमान वाले होंगे? ज्यादा है बिल्कुल। तो फिर ज्यादा ताकतवर तो वही हुआ ना? उधर हमारे मुसलमान है ताकत। इंडिया तो हमसे फिर भी कहूँगा ताकतवर नहीं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं? रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजाज डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दिया उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने। इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो ऐसी मिसाल है, बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। देश के भी हालात बुरे यही लग रहा है। खतरा है बिल्कुल बिल्कुल। जलवा है हमारा। मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा। खत्म ना दे ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। इंडियन बहुत ज्यादा खुश है कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना। देखिए किस ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अफगानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुंच चुका है। और बहुत मजा आया कि अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, वो बाई बाई लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। इंडिया की पॉलिटिक्स में ये मंजन बिकता है कि आप पाकिस्तान को पीछे करने के लिए कोई भी स्टेप लेंगे, वो कहेंगे जी बल्ले बल्ले हम। अफगानिस्तान को भी तो आपने ये देखा ना कि जिस तरीके से उनके जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तानी थे उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो इंडिया की तरफ ही अपना मुंह करेंगे। और इंडिया जलवा है हमारा। इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दिया। हमारा गवादर तो मतलब अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इंडिया वो हमारे से बहुत ऊपर चला गया। आप उसके आगे स्टॉक्स रेट देखें, स्टॉक देखें, उसका अकेला एक जो बुल है ना, बिग बुल है, वो पाकिस्तान का सब कुछ खरीद ले। आपकी स्टॉक मार्केट देख के हमें हंसी आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बंदे का ये एक बिजनेसमैन का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है टाटा की रेवेन्यू पाकिस्तान की जीडीपी से भारी है। फिर आप उनके साथ मुकाबला कर रही हैं, एक बंदे का नहीं कर सकते जिनका। कैसे एक और इधर 25 करोड़। 25 करोड़ जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, हमें लड़ने से कुछ मिलेगा नहीं। और जाहिर है कि इस वक्त अगर ईरान और अमेरिका की दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई है या अटैक पे शुरू हो गए, तो उसका असर हर कंट्री पे पड़ेगा जो इस रीजन में है, चाहे वो चाहें या ना चाहें। चाहे आप लोग इजराइल से जाके मिल लें, बहुत नेतन्याहू मुबारकबादें दे रहे थे आप लोगों को 15 अगस्त की, और मोदी जी भी जवाब दे रहे थे, लेकिन बहरहाल एक ब्लॉक सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि क्या एक ब्लॉक बनता दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप दोनों से एक ही सवाल है मेरा जी मेजर साहब। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम खुद तो बात करने को तैयार नहीं है, ना बलूचिस्तान में, ना केपीके में, ना अफगानिस्तान में, ना भारत के साथ।
तो फिर ये कहना कि थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि थोड़ा डबल गेम खेल रहे हैं या दोगुनी पॉलिसी हमारी चल रही है कि अपने यहाँ कुछ और दूसरे के लिए कुछ और? नहीं, असल में ये कैपेबिलिटी की बात है। पाकिस्तान इज क्वाइट कैपेबल टू डिफेंड नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज। जब आप कवर देते हैं न्यूक्लियर का, इट डजंट मीन कि यू आर शिफ्टिंग दैट या यू आर ट्रांसफरिंग दैट, ठीक है। आप यहाँ से भी उनको कवर दे सकते हैं, बिकॉज आपके मिसाइल आपके यहाँ लगे हुए हैं, जैसे नेटो के लगे हुए टर्की में। इन केस कोई भी नेटो कंट्री पे अटैक होता है तो वो मिसाइल कहीं से भी आ सकते हैं, जो भी नेटो। गजब बेइज्जती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में तो बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है उन्हें, लेकिन बात जो होती है ना, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है अपनी कंट्री को सेव करना, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना, उसे ग्रो करना। अपने मुल्क के लिए वो कितने ज़्यादा बेहतर है। 2014 के अंदर वो आए और अभी तक उनकी गवर्नमेंट स्टेबल काम कर रही है। जब वो आए थे, इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वर्ल्ड की, इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस के अंदर ये ऐलान किया कि आने वाले अपकमिंग टाइम के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और बहुत तेज़ी से लग रहा भी है कि वो बन जाएगी। तो क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है पाकिस्तान में, तो इसकी भी एक मेन फैक्टर है जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त। उनका एक प्रोजेक्ट अभी बना है जो दुनिया का हाईएस्ट जो है ना ऊंचा ब्रिज उन्होंने कश्मीर में बनाया, कश्मीर में बनाया, जो ऊपर बनाया। आप उस ब्रिज को देखें तो वो उसका एफिल टावर से भी ऊंची उसकी हाइट। अपने मुल्क में आजाद नहीं है। हमारा तो मसला ये होता है सवाल करते हैं, दुनिया में होता है सवाल करते हैं तो लोग जवाब ढूंढते हैं। हमारे यहाँ मसला ये होता है सवाल करते हैं, सवाल करने वाले को ढूंढते हैं। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। अमेरिकी सदर समझते हैं इस वक्त भारत की तारीफ बनती है। अगर भारत की तारीफ है तो मैं इसको अमेरिका के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ कि भाई देखो इंडिया के अंदर अगर वोटर, क्योंकि ट्रम्प साहब का जो नैरेटिव है वो है ही इसके ऊपर है, क्या नाम है, जिसे वो कहते हैं ना, इस चीज़ों के ऊपर है। अगर आप देखें कि जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो रिजर्वेशंस हैं अमेरिका के इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर, इलेक्शन सिस्टम के ऊपर, तो वो बड़ी अजीब किस्म की बातें करते हैं, जो वो समझते हैं कि ये डेमोक्रेट्स ने सिस्टम को रिग किया हुआ। और मुझे अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो चाइना जो है वो भारत का पानी बंद कर देगा। तो जी पाकिस्तान, अच्छा एक बात हो, फिर वही वाली बात, आपको तो वही लाहौरी चूरन बेचना है, चाइना भारत का पानी बंद कर देगा। अच्छा पहले आप उस जिसने भी ये कहा है उस भाई से हाथ जोड़ के एक बात पूछना, चाइना से इंडिया कितनी नदियां आती हैं? हाँ, मैं यही समझना चाह रही हूँ आपसे, मुझे वाकई नहीं पता, आप बताइए ना। मेरा जो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तिब्बत प्लेट्यू से सबसे पहली रिवर आती है इंडस रिवर। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को धमकियां दे रहा है कि हम नहीं आएंगे आपकी कंट्री में? अगर आप एक कंट्री को धमकियां दे रहे हैं तो फिर आप उससे जो ट्रेड कर रहे हैं वो भी रोक ले। क्यों आप उनसे डीजल ले रहे हैं? क्यों आप अभी पिछले दिनों एनर्जी की रिक्वेस्ट कर रहे थे? उससे पिछले कुछ महीनों पहले जो है वो कोचेज इंडिया से जो है वो बांग्लादेश जा रही थी। तो पहले आप अपने जो है वो इंडिपेंडेंट होना सीखें। इंडिपेंडेंट होंगे तो काम इनके चलेंगे। असल मसला ये है कि जब एक आप बात सुन लें, एक ताकतवर जब ताकतवर से कमजोर कभी पंगा नहीं लेता है। बिल्कुल। पत्थर पे सर टकराएंगे तो आपका सर फटेगा, आपके सर पे पत्थर लगेगा तो आपका सर फटेगा। नुकसान बांग्लादेश का होगा। बांग्लादेश की जो नए वजीर आजम हैं उनसे मैं एक एज ए मुसलमान, क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरे खून का हिस्सा है, मेरा पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, क्योंकि अपने मुल्क की पॉलिसी चलाओ। दूसरों के कहने पर तो घर नहीं चलते तो मुल्क कैसे चलाओगे? चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई हो, तुम अपने मुल्क को चलाओ, अपनी अवाम को चलाओ, अवाम की मर्जी पे अवाम को रिलीफ दो। ये पाकिस्तान की तरह तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। इंडिया हमारे सामने क्या कुछ भी नहीं है, इंडिया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अगर बोलता ना एटम बम मारेंगे तो उनके फौज पहले ही मारेंगे। वो ये इतना आसान बात नहीं है, पटाखा नहीं है कोई जो ना कोई फोड़ दिया सारा। लेकिन आप जैसे कहा इंडिया कुछ भी नहीं है। आपको पता है इंडिया दुनिया की टॉप बड़ी कंट्री है और इकोनॉमी भी इंडिया की स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है इंडिया। ये बात नहीं है आप अगर गलत फहमी का शिकार है तो। पाकिस्तान इंडिया का मसले में कुछ भी नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान का जो फौज है ना, ये बहुत पावरफुल है।
मैंने सारे शहर देखे हैं इंडिया के। ठीक है। इंडिया में गुर्बत इतनी है कि आप सोच नहीं सकते, उसको अभी भी हजारों साल लगेंगे गुर्बत दूर करने के लिए। उधर तो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी, जो IMF की रिपोर्ट है उसमें तो 0.1% एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी रह गई है वहाँ पे, मतलब इतना उन्होंने कंट्रोल। सर नहीं, जब आप फिजिकली जाके देखे जितनी गुर्बत इंडिया में है अभी पाकिस्तान में नहीं। ना पाकिस्तान तो बहुत बेहतरीन है उसके मामले में, ये आपको जाके पता चलेगा। वैसे नहीं बात है, ये तो हम तो खबरों में फिगर से बात नहीं पता चलेगी आपको। वहाँ जो गुर्बत, मैं जब 98 में पहली दफा गया था, ठीक है, हमें 85 पाकिस्तानी 85 रुपए के उनके 100 रुपए मिले थे। हमारी करेंसी अप थी। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं, मैंने पहले भी एक दो बार सुना है ऐसा कि भाई हमारी करेंसी 90s के दौर में अप थी, और ये खुद कह रहे हैं कि 98 में मैंने 85 रुपए के 100 रुपए लिए बॉर्डर पे, अटारी पे। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। जब इंडियन टमाटर आते थे यहाँ पे, उन टमाटरों के हवाले से आप क्या कहेंगे, वो उस टाइम पे रेट कैसा होता था, और उस टाइम पे टमाटरों की क्वालिटी, इंडियन टमाटरों की क्वालिटी कैसी थी? अफगानिस्तान वाला इंडिया वाला टमाटर अच्छा होता है, और ईरानी टमाटर वो भी अच्छा होता है, मगर वो बर्फ का लगा होता है, जाम देकर काला हो जाता है। सबसे अच्छा कौन सा होता है, इंडियन, अफगानी या इंडिया का? इंडियन टमाटर में क्या खूबी होती है? गोल होता है, प्योर टमाटर होता है, जैसे सिंध वाला होता है। सिंध वाला और इंडिया वाला बराबर में, दोनों भी, और सही होता है। और इंडियन टमाटर की क्वालिटी भी अच्छी होती है, और प्राइस के हिसाब से बताएं, प्राइस कैसा होता है? वो 250 रुपए किलो बिकता है, जब भी आता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हमारे प्यारे भाइयों, हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।